हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम, जो कि एक भाषण थी जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भाषण दिया था। उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप नए यूज़र हैं या नए व्यूअर्स हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप जो है इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज़ माय होम, अ पिंच ऑफ स्नफ का पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर समरी और ऑब्जेक्टिव को देखें। इसका प्लेलिस्ट इसी जो है चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप उसको देखें। उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ ड्रीम का क्वेश्चन आंसर सबसे पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में वर्ड मीनिंग को देखते हुए चलेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आप आसानी से किसी भी जो है क्वेश्चन का आंसर को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा और जो चीज़ समझ में आ जाती है वो आसानी से याद होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। यानी कि व्हाट इज़ द ऑथर, यानी जो ऑथर है, मतलब यहाँ पे स्पीकर होना चाहिए लेकिन आपकी किताब में ऑथर लिखा हुआ है। जो स्पीकर हैं जिसने भाषण दिया है, ट्राई टू अचीव का मतलब होता है हासिल करना। तो जो ऑथर है ट्राई टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी अपनी जो भाषण है उसके माध्यम से वो क्या हासिल करना चाहते हैं, मतलब लेखक जो है अपने भाषण के माध्यम से क्या हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर इसका एकदम सिंपल है। देखिए, द ऑथर ट्राई टू अचीव जस्टिस एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो ऑथर है, मतलब जो आई हैव अ ड्रीम के जो ऑथर है, यानी कि जो भाषण दिया है, ट्राई टू अचीव यानी कोशिश करते हैं अचीव करने की, मतलब हासिल करने की, जस्टिस मतलब इंसाफ, एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो भेदभाव के जो खात्मा और जो है इंसाफ की जो है क्या करते हैं, इंसाफ को हासिल करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट निग्रो, जो निग्रो के खिलाफ हो रहा है, यानी जो निग्रो काले लोग हैं उसके खिलाफ जो हो रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं थ्रू हिज स्पीच, अपने भाषण से। तो देखिए कितना सिंपल और आसान जो है क्वेश्चन का आंसर है। लंबा लंबा आंसर से नहीं होता है, आप जो है टू द पॉइंट अगर लिखेंगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर होगा। यहाँ पे हिंदी में भी दे दिया गया है ताकि आप जब याद करें तो आसानी से आपको याद हो सके। जैसे देखिए, लेखक अपने भाषण के माध्यम से इंसाफ और निग्रो समुदाय के प्रति हो रहे भेदभाव को ख़त्म करने के मकसद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर है, डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज़ अ ग्रेट ओरेटर। क्या आप सोचते हैं, डू यू थिंक का मतलब क्या होता है, क्या आप सोचते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इज़ अ ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब क्या होता है? ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, मतलब कि भाषण जो देता है, जो बड़े बड़े जो लेक्चर जो देता है उसको हम क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। तो ऑरेटर का मतलब जो होता है क्या, वक्ता। तो क्या आप समझते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है एक महान वक्ता है? What according to you are qualities of great orator, यानी what according to you, आपके हिसाब से, देखिए अकॉर्डिंग टू यू का मतलब क्या होता है, आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अ ग्रेट ऑरेटर, एक महान वक्ता की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग अर्ज हिज पीपल टू डू। अर्ज का मतलब होता है किसी से विनती करना, विनय करना, रिक्वेस्ट करना। तो अर्ज भी होता है और रिक्वेस्ट भी होता है। तो मार्टिन लूथर किंग जो है अपने लोगों से क्या करने को कहते हैं, क्या करने की प्रार्थना करते हैं, क्या करने का रिक्वेस्ट करते हैं। यानी कि क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर एक महान वक्ता है? आपके अनुसार एक महान वक्ता के क्या क्या गुण होते हैं और मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने का आग्रह करते हैं। ये 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है। देखिए कितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए पहला कहता है, डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज़ अ ग्रेट ऑरेटर। क्या आप समझते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जो है एक महान वक्ता है? यस आई डू थिंक सो, हाँ मुझे ऐसा लगता है। पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया यस आई डू थिंक सो, हाँ मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज़ ऑफ ग्रेट ऑरेटर। यानी कि एक महान वक्ता की क्या क्या खासियत हो सकती है, क्या क्या विशेषता या क्या क्या गुण हो सकता है। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, अ ग्रेट ऑरेटर यानी एक महान जो वक्ता होता है, भाषण देने वाला जो होता है, मस्ट हैव ऑनेस्टी इन देयर हार्ट, उसके दिल के अंदर जो है क्या होना चाहिए, उसके दिल के अंदर जो है ईमानदारी होनी चाहिए। जो महान वक्ता होते हैं
जैसे महात्मा गांधी हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो गया। तो ये सबों के दिल के अंदर क्या होनी चाहिए? ग्रेट ऑनेस्टी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंसाफ परस्त होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ईमानदार होना चाहिए। मोटिवेशनल पावर इन देयर स्पीच, और अपने भाषण में प्रेरक शक्ति होना चाहिए, मतलब वो जो भाषण देता है इससे लोग जो है प्रेरित हो सके। तीसरा चीज़, ट्रूथफुलनेस इन देयर कैरेक्टर, और अपने चरित्र में सच्चाई होना चाहिए, मतलब कि उनकी जो चरित्र हो उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए। तो ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या हुआ? सच्चाई, और कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? चरित्र। समझ में आ गया? ही अर्ज हिज पीपल नॉट टू इन्वॉल्व इन रॉन्गफुल डीड। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग अर्ज हिज पीपल टू डू, यानी कि अपने पीपल, अपने लोग जो आए हुए थे उसके भाषण सुनने के लिए, उसको क्या आग्रह करते हैं? तो ये क्या आग्रह करते हैं? ही अर्ज, वो आग्रह करते हैं, हिज पीपल, ही यहाँ पे ही अर्जेस, ES लगा दीजिएगा, ठीक है, S लगा दीजिएगा, ये गलती हो गई। ही अर्जेस हिज पीपल नॉट टू इन्वॉल्व इन रॉन्गफुल डीड। डीड का मतलब होता है काम, और रॉन्गफुल का मतलब गलत। तो अपने लोगों से कहते हैं कि आप गलत काम में इन्वॉल्व ना हो, यानी कि जैसे होता है ना कि कोई धरना प्रदर्शन हो या कोई प्रदर्शन हो रहा हो, तो उसके अंदर लोग क्या करते हैं? लाठी, डंडा, तलवार, छुरी, गरासा लेकर चले आते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं अपने लोगों से कि आप भीड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन आप जो है गलत काम में लिप्त ना हो, गलत काम में शामिल ना हो। समझ में आ गया? देखिए कितना आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपको। आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट इज देयर? देयर का मतलब यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग। प्लेजेस, प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, अहद, वादा, ठान लेना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं। तो व्हाट इज़ देयर, यानी कि मार्टिन लूथर किंग प्लेजेस, उनकी यानी कि मार्टिन लूथर किंग की क्या प्रतिज्ञा है? तो देखिए आंसर, देयर प्लेजेस इज दैट, उनकी जो प्रतिज्ञा है कि विल ऑलवेज मार्च अहेड, वो हमेशा जो है आगे बढ़ते रहेंगे, मतलब जब तक उसकी मांग पूरी ना हो वो तब तक जो है अपनी मांग को मनवाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। अनटिल दे डोंट गेट देयर राइट ऑफ फ्रीडम, जब तक उसे जो है आज़ादी की जो राइट है, अधिकार है, वो न मिल जाए। यानी उनकी प्रतिज्ञा ये है कि वो हमेशा आगे बढ़ेंगे जब तक उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार न मिल जाए। देखिए कितना टू द पॉइंट सटीक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन द ऑथर टॉक अबाउट? ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन का मतलब होता है परीक्षण और कष्ट, यानी कि जैसे अजमाइश और जो कष्ट यानी तकलीफ, अजमाइश और तकलीफ। ऑथर टॉक अबाउट यानी कौन, ये जो ऑथर जो कहते हैं ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन मतलब कि अजमाइश यानी कि परीक्षण और कष्ट यानी कि तकलीफ, ये किस चीज़ की बात करते हैं? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, जेल, ब्रूटैलिटी, persecution, discrimination, hatred are some of the trials and tribulation that the author is talking about। यानी जेल, क्रूरता, ब्रूटैलिटी का मतलब क्या होता है? क्रूरता, उत्पीड़न, परसिक्यूशन मतलब उत्पीड़न, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, हिट्रेड का मतलब होता है क्या चीज़? घृणा। आर सम ऑफ द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, यही जो परीक्षण है और जो कष्ट है जिसके बारे में ऑथर बात करते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ आवर होप? पैराग्राफ नंबर 19 में जो आपने पढ़ा दिस इज़ आवर होप, तो दिस इज़ आवर होप जो ये लाइन है पैराग्राफ नंबर 9 में, व्हाट इज़ द होप? ये जो हमारी आशा है, अनुच्छेद 6 में आपने पढ़ा क्या आशा है? तो इसका आंसर देखिए, द होप ऑफ द ऑथर इज़ दैट, यानी कि जो लेखक हैं मतलब कि जो स्पीकर हैं आई हैव अ ड्रीम के लेखक की आशा यह है कि दे विल बी एबल टू एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? ख़त्म कर देना। जैसे पोलियो को जड़ से मिटाना है तो क्या कहेंगे? वी हैव टू एलिमिनेट द पोलियो फ्रॉम द रूट। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? मिटा देना, ख़त्म कर देना, नाश कर देना, विनाश कर देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेट। तो दे विल एबल टू एलिमिनेट द रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? नस्लीय भेदभाव, यानी कि कोई व्यक्ति किसी नस्ल से बिलोंग करता है उसके आधार पे जो है किसी से भेदभाव करना, उसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो मार्टिन लूथर किंग की ये जो आशा है, उम्मीद है कि एक दिन मार्टिन लूथर किंग या फिर जो है उसकी जो ये प्रदर्शन है उससे क्या होगा
कि रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय जो भेदभाव है वो एलिमिनेट कर दी जाएगी, मतलब वो ख़त्म कर दी जाएगी फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका के अंदर से, एंड एबल टू ट्रांसफॉर्म, और अब ये जो प्रदर्शन है, इनकी जो स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, वो एक दिन ट्रांसफॉर्म कर देगी, मतलब कि चेंज कर देगी द जैंगलिंग डिस्कोर्स। जैंगलिंग डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि शोरगुल, जैंगलिंग का मतलब हो गया शोरगुल। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है, एक टीने के डब्बे के अंदर बहुत सारा पत्थर भर दिया, उसको खूब जो है सो उठा पटक कर रहा है, तो उससे जो आवाज़ निकलती है वो क्या होती है, शोर होती है। तो उस तरह की जो है डिस्कोर्ड जो है, जिस तरह से जो अराजकता फैला हुआ है ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर, इनटू ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ द ब्रदरहुड वन डे, यानी कि यही जो शोरगुल है उसे एक दिन जो है क्या कर दिया जाएगा, एक खूबसूरत जो है स्वर लहरी, स्वर लहरी का मतलब जो म्यूज़िक आप सुनते हैं, तो वो म्यूज़िक में बदल दिया जाएगा। किसकी म्यूज़िक? ब्रदरहुड, भाईचारा की म्यूज़िक में। यानी कि लेखक की आशा ये है कि वो एक दिन अमेरिका में कट्टरपंथी भेदभाव को ख़त्म करने में सक्षम होंगे और अमेरिका में मचे घमासान को भाईचारगी की स्वर लहरी में बदलने में सक्षम होंगे। मतलब कि जो अमेरिका के अंदर भेदभाव है उसे ख़त्म करने में एक दिन जो है लेखक सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू। यदि अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो क्या सच होना चाहिए? तो आंसर देखिए, इफ अमेरिका वांट टू बी अ ग्रेट नेशन देन राइट ऑफ फॉर द फ्रीडम मस्ट बी गिवन टू निग्रो इन अमेरिका। यानी कि अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो निग्रो को अमेरिका में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अवश्य देना चाहिए। बस हो गया ख़त्म, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। वाई एंड व्हेन दे विल थैंक द ऑलमाइटी, क्यों और कब वे का मतलब जो निग्रो लोग हैं या निग्रो के जो समर्थक हैं वो सर्वशक्तिमान यानी कि ईश्वर को शुक्रिया अदा करेंगे। तो इसका आंसर देखिए, व्हेन वाइट अमेरिकन स्टॉप ब्रूटैलिटी, जब वो जो सफ़ेद रंग के जो अमरीकी हैं वो स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे ब्रूटैलिटी का मतलब क्या होता है? क्रूरता। परसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। हिटरेड का मतलब होता है घृणा। अगेंस्ट निग्रो यानी निग्रो से जब सफ़ेद लोग काले जो अमरीकी है उससे घृणा करना, उत्पीड़न, उसको उत्पीड़ित करना, उससे भेदभाव करना या उस पर क्रूरता करना को रोक देंगे, देन द निग्रो विल थैंक द गॉड ऑलमाइटी, तब जो है निग्रो क्या करेंगे? भगवान सर्वशक्तिमान जो है उसका थैंक्स अदा करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। बिकॉज दे विल फ्री फ्रॉम द रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो जो है उसके बाद से नस्लीय जो भेदभाव है उससे क्या हो जाएंगे? उससे फ्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी जो नीचे दिया गया है उसको फॉलोइंग को एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कहेगा 5 स्कोर ईयर्स एगो, यानी कि पूरे 100 साल पहले, अ ग्रेट अमेरिकन हु सिम्बॉलिक शैडो वी स्टैंड टुडे साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। ये जो लाइन दिया हुआ है इस लाइन की व्याख्या कीजिए कि पूरे 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिसके छत्र छाया में आज हम खड़े हैं दास मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए इसका आंसर देखिए, आपको लंबा खींचने का जरूरत नहीं है, सिंपल जो है क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अंदर यानी ये जो बात कही गई है उसके अंदर डॉक्टर किंग टॉक अबाउट अब्राहम लिंकन, यानी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है वो अब्राहम लिंकन के बारे में बात करते हैं। हु टूक अ स्टैंड, जिन्होंने स्टैंड लिया था, जिन्होंने ये पक्ष लिया था टू स्टॉप स्लेवरी बाय साइनिंग द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 100 ईयर एगो, यानी अब्राहम लिंकन के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने यानी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने एक जो है दास मुक्ति घोषणा पत्र पर साइन किया था जिससे वहाँ यानी अमेरिका के अंदर जो स्लेवरी मतलब जो गुलामी की दास प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। बस हो गया ख़त्म, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मार्टिन लूथर किंग से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रो, यानी कि मार्टिन लूथर किंग निग्रो के जीवन के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए आंसर देखिए, डॉक्टर किंग सेज दैट, डॉक्टर किंग जो है वो कहते हैं 100 ईयर्स लेटर यानी 100 साल बाद भी द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मेंसेल्स ऑफ सेग्रेगेशन एंड द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डॉक्टर किंग कहते हैं कि 100 साल बाद भी काले जो हैं अमरीकी उसका जीवन जकड़ा हुआ है पृथ्वीकरण की हथकड़ी और भेदभाव के जंजीर से। देखिए कितना आसान और सिंपल क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज मार्टिन लूथर
अर्ज हिज पीपल टू डू। मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने का आग्रह करते हैं? डॉक्टर किंग अर्ज हिज पीपल नॉट टू डिजेनरेट देयर क्रिएटिव प्रोटेस्ट इनटू फिजिकल वायलेंस। यानी कि डॉक्टर किंग अपने लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने जो नायाब प्रदर्शन है उसको कुलाचार में न बदले। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर बिहार बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप इस किताब को मंगवा सकते हैं, रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2। बहुत ही कम पैसे में आपको मिल जाती है। एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जो चैनल का नाम है उसी नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी वहाँ से मंगवा सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप इस पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं। इस किताब को मंगवा लीजिए। अगर टीचर हैं तो इसका PDF फाइल भी जो है अवेलेबल है, आपके कोचिंग के नाम से बन जाता है, तो आप इसको जो है परचेज करके आप अपने बच्चों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मार्क्स आपको स्कोर होगा। और साथ में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किताब जरूर परचेज कीजिए। देखिए, लिखने में कॉपी कलम में भी आपको जो उतना पैसा लग जाएगा जितना में आपको किताब आ जाएगी, तो बेहतर है कंटेंट भी मिल जाएगी आपको, आपके घर तक पहुंच भी जाती है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।